एक छोटा सा चैप्टर है, थोड़े से मार्क्स कंटेन करता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आना कंफर्म्ड है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम कभी भी नॉर्मल 1 2 3 नहीं लगाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक के बाद एक, अपने मन से जो याद करके गए वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखना। अब बढ़ते आगे, कैसे मैम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर रही है। बट मैं आपको इतना गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने आज वाला वीडियो पूरा देख लिया तो इस चैप्टर से आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक बहुत 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 प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा, छोटा सा, क्यूट सा चैप्टर विच इज रिडॉक्स रिएक्शन। एक छोटा सा चैप्टर है, थोड़े से मार्क्स कंटेन करता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आना कंफर्म्ड है। और इसका क्वेश्चन जो होता है वो छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब ऑफकोर्स आप जब पढ़ोगे तो आप समझोगे कि इसमें छोटे तरीके से रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। बट मैं आपको इतना गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने आज वाला वीडियो पूरा देख लिया तो इस चैप्टर से आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। दिस इज माय गारंटी। बस अच्छे से देखना और एंड तक देखना वीडियो को, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। नाम से समझते हैं, रिडॉक्स। मैम रेड और ऑक्स है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है। मैम हमें रेड का मतलब भी पता है, ऑक्स का मतलब भी पता है। नहीं, तुमको दोनों मतलब गलत पता है, दोनों मतलब गलत पता है तुमको। चलो समझाते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इन दोनों का क्या मीनिंग है। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ठीक है। OX, ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे साइमल्टेनियसली, उन्हें आप बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक के बाद एक, यानी कि साइमल्टेनियसली, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आपने क्लास 10th में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। अब इसको डेप्थ में जानेंगे हम कि एक्चुअली में इसमें और क्या क्या होता है। अच्छा, मैम ने बोला रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। मैम हम तो वही वाले बच्चे हैं, हमको इन दोनों का मतलब नहीं पता। आपने रेड का मतलब बताया, ऑक्स का मतलब बताया, बट ये दोनों एक्चुअली में क्या है वो भी समझा दो। तो चलो जानते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है। व्हेन आई से रिडक्शन, बहुत से मीनिंग है। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा, या ऑक्सीडेशन का मतलब जान लो पहले। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन क्या होगा, इसका ऑपोजिट, यानी कि ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यस मैम। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट, दिस विल बिकम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक और मीनिंग होता है इसका, जो कि आपको आज वाली, यानी कि आज वाले इस चैप्टर में एंड 11th क्लास में बहुत बार यूज करना है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटना, ऑक्सीजन का लॉस होना इज रिडक्शन। एंड ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, एंड वाइस वर्सा कर देना हाइड्रोजन के टर्म्स में। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है जो कि क्लास 11th में और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आता है। वो क्या होता है, वो होता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यहां पे हो रहा होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन का मतलब होता है यहां पे हो रहा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे मैम ये हम भूल जाते हैं, पता है जब हम रिएक्शन कर देखते हैं ना तो हम ये लास्ट वाला पॉइंट भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैम के पास एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक जो कि है गिर लियो, ठीक है। मैम आपकी नजरों से, नहीं वो तो बहुत पहले से ही, सॉरी नहीं वो नहीं, दूसरा मीनिंग है, जोक्स अपा, मजाक मस्ती तो चलती रहनी चाहिए, है ना, ये नहीं रुकनी चाहिए कभी भी। चलो, सो गिर स्टैंड्स फॉर, G स्टैंड्स फॉर हियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, I मतलब इज, R मतलब रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। लियो में L स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, I स्टैंड्स फॉर इज, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो क्या ट्रिक याद करनी है भाई, हमें याद करनी है गिर लियो। क्या याद करना है हमें याद करना है गिर लियो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। गिर लियो, ठीक है। क्या बोलना है, गिर लियो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना इज ऑक्सीडेशन। गिर लियो, किसी की नजर से नहीं, ट्रिक के लिए, ठीक है। तो गिर लियो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको ऑफ कोर्स इसका यूज समझ में आ जाएगा आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है मैम रिडक्शन किसका हो रहा है, चलो समझ गए, ऑक्सीडेशन भी हमने पहचान लिया ट्रिक से। अब क्वेश्चन आता है मैम, कई बार ना हमसे अच्छा मैम मैं बार बार बोल रही हूँ तो मेरे को अभी याद आ गया एकदम से,
इतने सारे मैसेजेस मेरे पास इंस्टाग्राम में पड़े हुए हैं, इतने सारे, कैन वी कॉल यू दीदी, कैन वी कॉल यू दीदी। तुम्हें जो बुलाना है यार तुम लोग प्यार से बुला लो, दी दीदी जो बुलाना है। वैसे अभी तक सब मैम ही बुलाते थे, बट अगर आप लोग को दीदी पसंद है तो ना भैया बोलते आए हो तो हो सकता है, तो ठीक है चलेगा, वो भी चलेगा, समझ रहे हो। कुछ भी कह सकते हो, लेकिन दीदी अच्छा लग रहा है, ठीक है, यू कैन कॉल मी दीदी, ठीक है। तो अब तुम लोग पूछोगे दीदी यार कितना, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं हमेशा मैम बोलती हूँ, बट ठीक है चलेगा। तो अब आप लोग पूछोगे यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम पहचानने में ना मैम बहुत ज्यादा, दीदी हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो लेट मी टेल यू, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना इज वेरी इजी तरीके से समझना। एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब क्या समझते हो? एजेंट, खुफिया एजेंट, किसी का कोई काम करते हैं ये, है ना। एजेंट क्या करता है, किसी का कोई काम करता है। जैसे मैं नॉर्मल एक बात बोलूं, पिज्जा डिलीवरी एजेंट है ना, तो वो क्या करता है, वो पिज्जा डिलीवर करता है, पिज्जा हमें देता है। क्या वो डिलीवरी एजेंट खुद ही वो पूरे पिज्जा खा जाता है? सोचो, पेन सप्लाई का एजेंट है, सारे पेन खुद ही यूज करता है ना। एजेंट का सिंपल मतलब होता है जो किसी और के लिए कोई काम कर रहा हो, है ना। अगर मैंने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो किसी भी रिएक्शन में, सपोज मैंने आपसे बोला A प्लस बी से मिल रहा है हमें A प्लस बी, ऐसे मान लो, यहाँ पे लिख लो +1, यहाँ पे लिख लो +2, यहाँ पे लिख लो -1, यहाँ पे लिख लो 0, ठीक है। या ऐसा करो, यहाँ पे लिख लो +1 और यहाँ पे लिख लो 0। सिंपल तरीके से समझाती हूँ। अगर आप इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखो तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे ये भी नोट कर लो आप, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो बेटा रिडक्शन। क्या होता है अभी मैं समझाऊंगी ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर का ज्यादा होना मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये आपके मीनिंग हो गए। आप समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, प्लस से +2 मतलब मैं आपको जनरली बता देती हूँ, चलो आप अभी उसमें भी मत आओ, मैं बता देती हूँ। चलो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, एंड बी जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसलिए मैंने बोला पता है इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, सिंपल तरीके से जानो। पहले जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने बोला कि मेरा ना मैं पिज्जा डिलीवर कर रही हूँ, तो मैं खुद वो पिज्जा खा रही होंगी? नहीं, मैं तो ऑफ कोर्स उस पिज्जा को नहीं खा रही होंगी, मैं उसे देने जा रही हूँ। एजेंट दूसरों के लिए काम करते हैं। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कभी खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ठीक है। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं इस रिएक्शन पूछूं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एंड जिसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैम वापस से समझाओ, नहीं समझ में आया, ठीक है। आप बोलोगे दीदी वापस से समझाओ, नहीं समझ में आया, वापस से समझो। अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब मैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, में से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं सामने वाले का क्या कर रही होंगी, सामने वाले को मैं रिड्यूस कर रही होंगी। खुद का ऑक्सीडेशन करके मैं सामने वाले को रिड्यूस, मैं सामने वाले के लिए कोई काम कर रही होंगी। तो अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी नहीं हो सकती, मेरा ऑक्सीडेशन कोई और कर रहा होगा और मैं किसी और को रिड्यूस कर रही होंगी। सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। मेरा रिडक्शन हो रहा है, मान लो इसका, ये पेन है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये किसी और को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन कर रहा होगा किसी और का। एजेंट कैसा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग। रिडक्शन का मतलब होता है क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज इसने आके इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने आके इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। बट इसने क्या किया, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है और लॉस हुआ है इसका। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसका तो गेन हो गया इलेक्ट्रॉन का, बट इसका क्या हुआ, लॉस हो गया। तो जिसका लॉस हुआ वो ऑक्सीडेशन होता है और जिसका गेन हुआ वो रिडक्शन। तो इसका गेन हुआ, इसकी वजह से गेन हुआ, तो इसको आप बोलोगे कि जिसका भी भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद रिड्यूस कर रहा है सामने वाले को, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। छोटे शब्दों में वापस से, ऑक्सीडेशन हुआ, हम ऑक्सीडेशन पहचान गए, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, है ना, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा। कोई भी कंडीशन आपको दिख रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। ऑक्सीडेशन हम पहचान गए। अभी ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, नहीं, मैम ने बताया है, दीदी ने बताया है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप यू ऑल गेट दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको ऐसे ही पढ़ना होता है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, एजेंट अगर मैंने किसी का ऑक्सीडेशन कर दिया तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, है ना। और अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मेरे खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। मैंने किसी को रिड्यूस कर दिया,
है ना। तो रिडक्शन, मैंने किसी का रिडक्शन कर दिया, दैट इज मैं क्या हुई, रिड्यूसिंग एजेंट हुई, है ना, मैं क्या हुई, रिड्यूसिंग एजेंट हुई, पर मेरा खुद का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, फिर आपको बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे यार, हम तो बहुत इजी है ये तो। अगर हम देखें जिंक को, जिंक से बन रहा है यहाँ पे ZnCl2। मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता देती हूँ क्योंकि अभी आपको कुछ बेसिक्स नहीं पता होंगे। तो यहाँ पे जिंक है +2, ठीक है, हाइड्रोजन के चार्ज है 0। ये कैसे आ रहा है मैम, मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। हाँ, यहाँ पे HCl है H है +1, Cl है -1, तो +1 लिखा रहने देते हैं केवल H के सामने, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन +1 से 0 बन गया, +1 से 0 मतलब इसका तो मैम चार्ज कम हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, इसका हो गया होगा रिडक्शन, है ना। अगर आप जिंक को देखो, जिंक 0 से +2 बन रहा है, यानी कि इसका चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का क्या हुआ, इसका हो गया ऑक्सीडेशन हुआ हमारे जिंक का भाई, ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का, एंड रिडक्शन किसका हुआ, HCl में H का, है ना, या आप HCl बोल दो, H का हो रहा है, ठीक है, इसका हो रहा है रिडक्शन। अब क्वेश्चन आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा उसने सामने वाले को रिड्यूस किया होगा। बोला था ना मैंने तुम लोग को कि जब भी मतलब वीडियो चल रहा होता है किसी का कॉल ना, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसे किसी का नहीं आता। तुम लोग सोचते हो कि मैम आपको कितने कॉल दे, ऐसे किसी का, मैं जब फ्री होती हूँ मैं बस किसी का कॉल नहीं आता, किसी का भी नहीं। उस दिन कहो पूरे दिन किसी से मेरी बात ना हो, लेकिन अगर मैं पढ़ा रही हूँ या मैं कोई काम कर रही हूँ तो मेरे पास सबका फोन आता है, समझ रहे हो तुम लोग, पता नहीं क्यों, कैसे दोस्त बनाए मुझे खुद नहीं पता मैंने। चलो, सो जिंक का मतलब क्या है, जिंक अगर खुद ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जिंक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन क्लोराइड वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्लियर है। ऑक्सीडेशन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं आगे, कैसे मैम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर रही है, मैम कैसे बोल रही है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मैम बोल रही है चार्ज बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, बट ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। देखो समझो ध्यान से, सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे, जैसे कि नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप एल्कली मेटल्स का देखोगे तो वो हमेशा +1 निकल के आएगा। एल्कली मेटल्स मतलब मैम पूछना नहीं, ये नहीं पूछना तुम, एल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 की बात हो रही होगी। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जिसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि ग्रुप 2 मेटल्स जो है उनका कितना होगा, +2 होगा। अब आप सोचोगे मैम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी समझाओ, अभी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कुछ छूटेगा नहीं, बोला ना मैम ने, कुछ भी नहीं, सब कुछ कवर कराया जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब अगर हम ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं आपको पता ही है ना। हमारा बेरिलियम आ सकता है ना, हमारा मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है। तो ये सारे जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, ठीक है, वैलेंसी काइंड ऑफ आप कह सकते हो इसे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। आप बोलोगे मैम को ये बताने वाली बात है, सारे हैलोजेंस का -1 होता है, नहीं। अब सारे हैलोजेंस का -1 होता है ये याद मत करना, क्योंकि बाकी के हैलोजेंस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएंगे, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन का हमेशा -1 रहेगा। उसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगा, -1। बाकी हैलोजेंस जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का जनरली -1, बट हाँ ये चेंज भी हो सकता है, बट फ्लोरीन का कभी चेंज नहीं होगा, इट विल ऑलवेज शो -1 ओनली, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज ऑलवेज 0। अब ये क्या चीज है मैम, जैसे कि Cl2, ठीक है, जैसे कि H2, ऐसे फॉर्म में अगर कभी भी लिखे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में कभी भी लिखे तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगा। एंड एलिमेंटल फॉर्म ऑल्सो, एंड कौन सा फॉर्म, जैसे कि केवल नॉर्मल, जैसे सोडियम सॉलिड स्टेट में है सोडियम, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। सल्फर लिखा है, केवल सल्फर लिखा है, कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। तो ऐसे एलिमेंटल स्टेट में या मॉलिक्यूल वाले फॉर्म में कोई भी एलिमेंट्स होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल इज ऑलवेज +1, पढ़ चुके हैं, ऊपर ही लिखा था, पता नहीं क्यों रिपीट हुआ है ये पॉइंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस इज जनरली -1, इट इज नॉट -1, इट इज जनरली -1 एक्सेप्ट फ्लोरीन, एज आई सेड, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट,
बट फ्लोरीन का हमेशा केवल -1 रहेगा। मैम अगर किसी क्वेश्चन में क्लोरीन लिखा हुआ है और हमें बताना है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? देखो अगर जनरली पूछ रहा है तो एक्स करके निकाल लेना आप, जो मैं भी आपको सिखाऊंगी। लेकिन अगर क्लोरीन का पूछा नहीं जा रहा, उसके बगल वाले एलिमेंट जो है उससे पूछा जा रहा है, तो उस टाइम पे आप क्लोरीन को -1 ही रख दोगे, एज आई सेड, है ना। जनरली इट इज -1 ओनली, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो देखो ऑक्सीजन भी जनरली आपको -2 शो करेगा, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। कुछ कंडीशन में ऑक्सीजन -1 और कुछ जैसे पेरोक्साइड बोलते हो, एंड कुछ कंडीशन में ये -1/2 यानी कि -12 भी दिखा सकता है, जिसे आप सुपर ऑक्साइड बोलते हो, जैसे कि KO2 का जब आप एग्जांपल लोगे ना तो उसमें आप देखोगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे हाफ वाली वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रही है। बट स्टिल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीजन का ज्यादातर आप देखोगे तो वो -2 ही आपको कंडीशन देगा। जनरल जल्दी से क्विक रिकैप ले, चलो लेते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ग्रुप 2 का +2, फ्लोरीन का हमेशा -1, सॉलिड स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में है 0, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है 0। ऑक्सीजन की बात करें -2 ज्यादातर दिखाएगा, -1 और -12 भी दिखा सकता है, बट बहुत रेयर कंडीशन होगी, -2 ही दिखाएगा ज्यादातर, ठीक है। देन उसके बाद हम हैलोजेंस की बात करें, जनरली -1 होता है, फ्लोरीन एज आई सेड अगेन -1 हमेशा होगा, बाकियों का चेंज हो सकता है। आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जनरली इन एलिमेंट्स का पूछते ही नहीं है, पूछते पता है किसका? डी ब्लॉक का पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ पी ब्लॉक से भी पूछे जाएंगे, बहुत रेयर चांस है। एस ब्लॉक से कभी नहीं पूछते हैं, क्योंकि देखो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे एक से ज्यादा, उसी के लिए तो आपसे पूछेंगे। अब आप एक बात बताओ, आपसे किसी क्वेश्चन में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट वो पूछेंगे, उन्हें पता है कि आपको ये बात पता है कि दिस इज वेरी क्लियर, फ्लोरीन विल ऑलवेज शो -1, तो वो क्वेश्चन आपको फाइंड करने को देंगे ही नहीं, क्योंकि आंसर -1 आएगा, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो जो क्वेश्चन आएंगे ना वो वेरिएबल, जिसमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां से आता है, ठीक है, वहां से आता है, जो कि डी और एफ ब्लॉक में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज? यस। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे फाइंड करेंगे हम? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, विच इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन अ स्पीशी इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द स्पीशी। जो भी सम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का हर एक एटम में, एक आपने स्पीशी ले ली, मतलब कोई भी आपने कंपाउंड ले लिया बेसिकली, ठीक है, उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन निकालो। फिर से, एक कंपाउंड में हर एक एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करिए, वो किसके बराबर होगा? उस कंपाउंड के ओवरऑल चार्ज पे। मैम अगर ओवरऑल चार्ज नहीं है तो यू कैन पुट इट एज 0 ओनली, ठीक है। अगर नहीं है तो 0 लगा दो, अगर है तो जो भी चार्ज है वो नोट कर दो। वापस से कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? पूरे स्पीशी यानी कि जो भी कंपाउंड, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें हर एक एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम निकालिए, बराबर रखिए उसे जितना भी उस ओवरऑल कंपाउंड या क्वेश्चन में चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे आप निकालते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज द फॉर्मूला। फाइंड करना ऑक्सीडेशन स्टेट हमें, चलो हम क्वेश्चन से समझते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन से हो जाएगा। सल्फर इन SO3, सल्फर इन SO3, चलो बताते हैं कि SO3 में एक एक करके ऊपर लिख देती हूँ मैं, सल्फर इन SO3। तो SO3 में हमें बताना है कि S का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ना। दिस इज आवर क्वेश्चन। चलो करते हैं। सल्फर की अगर मैं बात करूं, जिसके लिए पूछा है हम उसे क्या मानेंगे? X, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है चार्ज? -2। देखो एक कंपाउंड या एक स्पीशी में जितने भी एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है मैम? -2, तो प्लस करो -2, है ना। और कितने टाइम ऑक्सीजन है? 3 टाइम्स है। ओवरऑल स्पीशी पे कोई चार्ज है क्या? नहीं मैम, कुछ भी नहीं लगा, 0 लगा दो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो x है, x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा? +6। तो ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पे सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। अगेन सल्फर के लिए क्यों पूछा गया होगा? क्योंकि सल्फर हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, 6 भी दिखा सकता है, 4 भी दिखा सकता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। चलो, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्या है? क्लोरीन इन ClO4-1, ClO4-1 में हमें बताना है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। चलो भाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अब तो समझ ही गए होगे कैसे करना है। जिसको बताना है उसे x मान लो। अब 1 मिनट, क्लोरीन -1 हो सकता है मैम, बट वो तो जनरली कंडीशन थी ना। अगर हमसे पूछा गया है क्लोरीन का बताओ, तो हम ऐसे ही -1 आंख बंद करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है मैम ने बोला है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। तो ये x बोलोगे आप, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन पे कितना होता है मैम? -2 होता है और 4 टाइम्स ऑक्सीजन है ना। ओवरऑल पे क्या कोई चार्ज है? यस मैम, इस बार तो है, -1 का चार्ज है ओवरऑल पे, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x - 8 इज इक्वल्स टू -1, विच मीन्स x विल इक्वल्स टू +7। देखा चेंज देखा तुम लोगों ने?
क्लोरीन दिखा रहा है प्लस का 7। क्लोरीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, ठीक है। रीचेक जरूर कर लेना, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 4 -2 8 -1, ठीक है। चलो चेक कर लेना आप लोग एक बार। चलो फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, विच इज नाइट्रोजन इन NO3 -1। NO3 -1 में पूछ लिया हमसे कि भाई नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। चलो चेक करते हैं, जिसका बताना है उसे हमने x माना, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, कितने टाइम है 3 टाइम है, ओवरऑल पे -1 का चार्ज लगा हुआ है ना। यस मैम। x को अगर आप देखोगे -6 इज इक्वल्स टू -1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5। आ गया भाई आंसर, आ गया ना आंसर, यस। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सल्फर इन H2SO4, कहाँ गया फोर्थ क्वेश्चन, चलो इसी कलर से करना है ना। फोर्थ है सल्फर इन H2SO4। फोर्थ H2SO4 में हमें बताना है कि भाई सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। चलो देखते हैं, सल्फर का पूछा ना, उसी को x मानना, तो ये H 2 टाइम्स है और एक H का होता है +1, है ना, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, +1 होगा। सल्फर का पूछा है इसे, तो हमें x मान लेना है, x माइनस ऑक्सीजन होता है माइनस का 2, है ना, और 4 टाइम ऑक्सीजन है। ओवरऑल पे क्या कोई चार्ज लगा है, नो मैम, इट विल बिकम 0, ठीक है। तो 2 + x माइनस 4 2 = 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 6, है ना, प्लस का 6 आ गई, x की वैल्यू इज प्लस का 6। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, ठीक है, इसको रीचेक जरूर कर लेना। 2 टाइम्स ऑफ +1, सल्फर इज x मान लिया हमने, O4, 4 2 = 8 माइनस का, ठीक है, तो दिस इज ओके फाइन, है ना। तो 8 माइनस का है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, 6 सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में, फॉस्फोरस इन PCl3। फॉस्फोरस इन PCl3 में बताना है भाई फॉस्फोरस का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसका पूछा है हमें x मान लेना है। क्लोरीन, अब की क्लोरीन को x नहीं मानेंगे क्योंकि उसके बगल वाले के बारे में पूछ लिया गया है, और जनरली हमें पता है क्लोरीन इज -1, तो माइनस यहाँ पे 3 टाइम्स है -1, ओवरऑल पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस का 3, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्लोरीन का, ये फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी देखो फॉस्फोरस का ही पूछा है, बट हम फॉस्फोरस का ऐसा नहीं है कि जो हमने ऊपर निकाला या हम कुछ लर्न करके चले गए वही लिख दिया। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है मैम, क्योंकि मैम ने बताया बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। अपने मन से जो याद करके गए वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखना, आपको निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। चलो, तो H3PO4 की बात हो रही है, इसमें हमसे बोल रहा है भाई फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है। तो हमने देखा कि जब H3PO4 को देखेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ x है प्लस में, है ना, प्लस फॉस्फोरस को हमें x मानना है क्योंकि इसके बारे में बताना है। 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, सॉरी -2 एक ऑक्सीजन पे होता है, 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है, 0 रख दिया हमने, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का x -8, है ना, प्लस का 3 प्लस का x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हो 8 - 3 इज 5, 5 आ रहा है फॉस्फोरस इज 5, प्लस का 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गए हमारे सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप सो आपको सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगेन कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो प्लीज एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। समझ में आया तरीका क्या है, तरीका समझ में आया, यस मैम, क्या है तरीका, एक जिसकी भी बात कर रहे हैं, जिस भी कंपाउंड को उन्होंने हमें दिया है, हमें उसमें हर एक एटम के पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का सम निकालना है, ठीक है। वो आपको जनरली वाला जो पता है आप वो रख दोगे, जिसके बारे में उन्होंने पूछा उसे x मान लेना, इक्वल टू करके ओवरऑल उस स्पीशीज पे जो चार्ज है वो लिखना है। ओवरऑल चार्ज मतलब इस पूरे पे जो चार्ज है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का -2 रख दिया, नहीं, ओवरऑल पे जो चार्ज है, जैसे यहाँ पे एज यू कैन सी जब हमने ClO4 वाला रखा है तो हमने ओवरऑल पे -1 रखा है, जब हमने NO3 रखा है तो ओवरऑल पे लगा है -1 तो हमने -1 रखा है। अगर कहीं पे ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है तो हमने उस टाइम पे कोई भी चार्ज नहीं शो किया है इक्वल में और 0 मान लिया है। सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो, बट अगेन आई एम सेइंग कि आपके में इसका जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आएगा, उतना डिटेल में आपको 1 घंटे का स्ट्रक्चर या ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सो यस, आप ये इजिली याद कर सकते हो। अब आते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन किस किस टाइप का होता है। सो यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जानना है, फिर उसके बाद 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग एंड आपका ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है, ये नॉर्मल रिएक्शन का टाइप नहीं है। मतलब कोई भी रिएक्शन का टाइप यहाँ पे आप पढ़ोगे ना वो रिडॉक्स जरूर होगी, मतलब उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
कंफर्म्ड है कि हो रहा होगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट टाइप पे आते हैं, विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है मैम, A प्लस बी गिव्स आउट AB, है ना, बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना लेंगे, दैट इज आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। और रिडॉक्स क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, बस तीनों को जोड़ दो। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड कॉम्बिनेशन हो रहा होगा उसे आप बोलोगे कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स होता है यहाँ पे, सेम और डिफरेंट टाइप का, जिसे आप बोलते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, A प्लस बी गिव्स आउट AB या गिव्स आउट C करके। ठीक है, चलो देखते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम क्या है मैम 0, यहाँ पे क्या है +2। मैम हमें पता चल गया, अब तो हमें निकालना आ गया ये चीज, 0 से +3 यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यू कैन से इंक्रीज कर गया, और इंक्रीज कर गया तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाइट्रोजन को देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 है, 0 से -3 मतलब मैम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो गया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर के कम होने का क्या मतलब होता है, मतलब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब एज यू कैन सी इन दोनों के कंबाइन होने से ये एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलर केस इन द सेकंड कंडीशन एंड द थर्ड कंडीशन। क्लियर है, दो चीजें आपस में मिल रही हैं, उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी शो हो रहा है और वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रही है, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है हमारी डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए ना तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग समझ गए यार। तो कहते हैं मैम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तुम लोग ऐसे कर लेते हैं, है ना, बस ऐसे ही करना है तुमको, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, चलो समझते हैं। पहले ऐसे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज, डी मतलब ब्रेक डाउन होना, कंपोज मतलब फॉर्मेशन होना। डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट साइड कोई एक एलिमेंट, कोई एक चीज लिखी हुई, यानी कि एक रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट साइड 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि हमें रिएक्टेंट एक दिया है एंड प्रोडक्ट मल्टीपल बन रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स, उसे आप बोलते हो डीकॉम्पोजिशन। When at least one of the product is in the elemental state, the reaction is redox reaction. Decomposition reaction are in fact the opposite of combination reaction. क्या एग्जाम्पल्स हैं मैम इसके, H2O को उठा लो। ठीक है, अब हमने देखा ये H2 और O2 में ब्रेक हो गया। As we can see H2O में H जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, बट यहाँ पे 0 दिखा रहा है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो +1 से 0। अच्छा, एक लाइन लिखी हुई है ऊपर मैम कि एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द एलिमेंटल स्टेट शुड बी देयर। एलिमेंटल स्टेट मतलब मैम ने बताया भाई H2 वाला फॉर्म या सिंगल एटम वाला फॉर्म, वो क्यों होना चाहिए, देखो वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप कभी भी रिडक्शन नहीं दिखा पाओगे। एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव से 0 आ गए, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो गया, और इस कंडीशन को हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। O -2 में था और अब हो गया +2 में, 0 में, सॉरी, -2 से 0 क्या होता है, ये 0 होता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -2 से 0 क्या होगा, इंक्रीमेंट हुआ ना नंबर का, है ना, इंक्रीमेंट। पहले तुम्हारे पास 2 रुपए उधारी थी तुम्हारे ऊपर, है ना, अब तुमने वो 2 रुपए चुका दिए, है ना, तो आपका इंक्रीमेंट हुआ ना। सिमिलरली -2 से 0 अगर जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और इसे आप बोलते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, साथ ही साथ इस रिएक्शन में H2O जो है वो ब्रेक भी हो रहा है, तो इसे आप बोलोगे डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। और भी एग्जांपल लिखे, जैसे NaH ले लो तो Na + H2 में टूट जाएगा। ठीक है, KClO3 ले लो, KCl और 3 टाइम्स ऑफ O2 में ब्रेक हो रहा है। आप देखोगे इसमें सब में एक सेम कंडीशन हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एंड साथ ही साथ यहाँ पे डीकॉम्पोजिशन हो रहा है कंपाउंड का। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस हो जाना, अपनी जगह से भटक जाना इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़ के आए हो ना आप लोग, बस वही है। साथ ही साथ क्या हो रहा होगा मैम, हमें पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा। सो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिप्लेसमेंट ऑफ एन आयन और एन एटम इन अ कंपाउंड बाय द आयन और एटम ऑफ सम अदर एलिमेंट, उसे ही आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। क्या एग्जाम्पल है मैम, जैसे अगर आपसे मैंने बोला कि x + yz, तो ये az और y मत बोलना बेटा, x z और y बोलना, है ना, ऐसे कोई एटम अपने आप से पैदा नहीं होगा। x + yz गिव्स आउट xz + y, तो इसमें क्या हुआ, x ने डिस्प्लेस कर दिया। पढ़ा ना ये तो तुम लोगों ने, x ने क्या किया, y की जगह ले ली। x ने बोला y भाई तुम बाहर निकलो, y भाई, देखा कितना अच्छा लग रहा है, y भाई बाहर निकलो तुम। अब x ऐसा क्यों कर पाया होगा,
क्योंकि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब मैम क्या है, मतलब यू कैन से अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो एक्स ज्यादा रिएक्टिव होगा। कोई भी कंडीशन ऐसी होगी तो इस टाइम पे ये डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई जेड में एक्स जेड और वाई बना, मतलब इसने जाके डिस्प्लेस कर दिया वाई को। ये दो टाइप से हो सकता है बेटा, या तो मेटल डिस्प्लेस हो रहा होगा, है ना, मेटल डिस्प्लेस कर रहा होगा, या तो नॉन मेटल भी कर सकता है, आपको पता है। दोनों की रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही होगा। अगेन इस रिएक्शन में भी यही होगा कि एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन जरूर याद रखना। तो ये भी सिंपल टाइप है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है बेटा डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट यही एक ऐसी रिएक्शन है जो आपने 10th में नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। तो समझते हैं डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। रीड करूं? नहीं, पहले समझा देती हूँ फिर रीड कर लूंगी। चलो, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, पहले तो बोलना सीखो इसे। इट इज डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। क्या होता है मैम इस रिएक्शन में? किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो हम उसे रिडॉक्स बोल रहे हैं। डिस्प्रपोर्शियोनेशन का मतलब है अगर किसी भी रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हो रहा है उसी का ऑक्सीडेशन हो जाए। एक कोई कंपाउंड लिया, उसमें जिस भी एलिमेंट का, जिस भी एटम का रिडक्शन हो रहा है उसी का ऑक्सीडेशन हो जाए एक ही साथ, तो उसे आप बोलते हो डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। वापस से क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। चलो समझते हैं। रिएक्शन इन विच द एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। एक ही साथ उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन आर कॉल्ड डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी आप H2O2 ले लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पे आप देखना H2O2, यहाँ पे आपने देखा कि यार ऑक्सीजन यहाँ पे -2 नहीं है, -1 है। याद रखना है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड वाली स्टेट है ये ऑक्सीजन की, -1 है। ये ब्रेक होता है H2 और O2 में। अब देखो -1 से अगर 0 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, वी कैन सी, है ना। एंड H2O2 में अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन -1 से यहाँ पे H2 में हमने जब देखा तो ये -2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, है ना। H2O2 हमने एग्जांपल लिया था, उसमें ऑक्सीजन का ही हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, साइमल्टेनियसली उसी का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को आप बोलते हो डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, ठीक है, in which element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced। क्या बोलेंगे? डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन बोलेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, विच इज बैलेंसिंग, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपसे बोलेंगे इक्वेशन को बैलेंस करो। अब जो हम तरीके से बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ के आए हैं वो तरीका रिडॉक्स में हमें यूज नहीं करना होता। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे 2 टाइम्स H है, यहाँ पे 2 लगा दो, वहाँ पे 4 टाइम्स ये है वो लगा दो, ऐसे नहीं बैलेंस होगा। कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, कुछ नहीं। 2 रूल आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से पहला रूल होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेट मी टेल यू ऑल कि अगर आपसे मेंशन करते हैं एग्जाम में बैलेंस द इक्वेशन बाय दिस मेथड, तो आपको वो मेथड यूज करना है। बैलेंस करने के लिए आपको कोई मेथड के लिए नहीं बोला जा रहा है, देन यू कैन चूज एनी ऑफ द मेथड, ठीक है। लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंथी मेथड होगा, एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आयन इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होता है। तरीका समझ जाओगे, स्टेप समझ जाओगे, याद कर लोगे, इट विल बिकम वेरी इजी। चलो समझते हैं जल्दी से। रूल्स को जानते हैं पहले हम। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, गिवन इक्वेशन को उसके आयनिक फॉर्म में लिखना होता है। ये क्या है मैम, ये क्या है मैम, मतलब पहली लाइन हमें तो नहीं समझ में आई। जो भी इक्वेशन दी हुई है उसे उसके आयनिक स्टेट में लिखने का मतलब है उसमें चार्जेस मेंशन कर दो, ठीक है। मतलब जैसे हमने अभी देखा H2O2 में है ना, तो ऑक्सीजन -1 था, तो हमने मेंशन कर दिया कि एग्जैक्ट कितना उस पर चार्ज है, तो उसे उसके आयनिक स्टेट में ले जाओ, ठीक है। मतलब ताकि अब मैम ये क्यों कर रहे होंगे, इसलिए मतलब ही बच्चे बन रहे हो ना। मेरी क्लास में मैंने बोला ना हर वीडियो में, तुमको मतलब ही बच्चे बनना है, जितना मतलब पूछना है पूछ लो, लेकिन कमेंट में मतलब ही बस मत बना करो। यहाँ मतलब ही तुम बन जाओ, जिसे भी मतलब ही बनना है वो क्लास में क्वेश्चन के टाइम पे मतलब ही बना करो, कमेंट में मत बना करो, वो अच्छा नहीं लगता है ना फिर। यस, सो यहाँ पे हम आते हैं, राइट द गिवन इक्वेशन इन इट्स आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में हमें लिखना होता है, समझ गए। अब आप सोच रहे होगे कि मैम क्यों, है ना, इसका भी रीजन बता दो आप क्यों। रीजन ये है, अगर आपको आयन पता चल जाए, आपको उसका आयनिक स्टेट पता चल जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आपको इजी हो जाएगा ये चीज फाइंड करने के लिए, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड देन आपको ऑफ कोर्स उसको ब्रेक कर लेना है। मतलब मैम क्या किया मैम ने, ये हमने इक्वेशन देखी, हमने चार्ज लगा दिया जिस पे जो है। अब हमने उस इक्वेशन को क्या किया, उस इक्वेशन में जैसे ही चार्ज लगाया हमें पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो हमने मेंशन कर दिया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे ही हमने मेंशन किया, हमने देखा ये इक्वेशन एक रिडॉक्स रिएक्शन है और ये 2 पार्ट्स में टूट सकती है, एक रिडक्शन रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
क्लियर है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हमने रिडॉक्स रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो एक हमारा ऑक्सीडेशन हाफ मिल गया हमें, एक हमें रिडक्शन हाफ मिल गया। अब हमने उस रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट किया। देखो स्टेप सुनने में लगता है अरे बाप रे इतना कुछ करना पड़ेगा, बट जब आपका एक फ्लो बन जाएगा ना, इट विल बिकम वेरी इजी बिलीव मी। ठीक है, बैलेंस करना है आपको हाफ इक्वेशंस को। अब बैलेंस करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको सारे एटम्स को बैलेंस करना है पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहले मैम ने क्या किया, नॉर्मल जो आप हीट एंड ट्रायल लगाते हो ना, उस तरीके से आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ते हुए सारे अदर एलिमेंट्स को बैलेंस कर देना है। जैसे ही आपने ये काम कर लिया, अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम कभी भी नॉर्मल 1 2 3 नहीं लगाते हैं। ऑक्सीजन चाहिए तो वाटर चाहिए होगा, बस ये वाला फंडा यहाँ पे याद रखो। तुम हमसे ऑक्सीजन मांगो, हम तुम्हें पानी देंगे, है ना, ये वो वाला फंडा है। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो उसके लिए आपको वाटर ऐड करना है। सपोज एक साइड 2 टाइम्स ऑक्सीजन और एक साइड एक भी नहीं, तो आप 2 टाइम्स ऑक्सीजन नहीं ऐड करोगे, 2 टाइम्स H2O ऐड करोगे। एक साइड हमने देखा मैम 4 टाइम्स ऑक्सीजन और एक साइड सिर्फ 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, तो 4 टाइम्स और 2 टाइम में 2 ऑक्सीजन की कमी, मैम 2 लगा दे, नहीं 2 टाइम्स ऑफ वाटर लगा दो, 2 टाइम्स ऑफ H2O लगा दो। ठीक है, पहले हमने बैलेंस कर लिया अपना सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर हमने ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया, वाटर लगाते हुए दूसरे साइड। अब आप हाइड्रोजन पे आओगे, हाइड्रोजन अगर बैलेंस करना है तो तुम हमसे हाइड्रोजन मांगो, हम तुम्हें H+ देंगे, ये वाला काम होगा। अगर मैंने बोला बैलेंस हाइड्रोजन, तो अगर मान लो एक साइड 2 हाइड्रोजन की कमी है तो मैम केवल H2 लगा दे, नहीं, आप क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ H+ लगाओगे। वापस से समराइज करें, 1 मिनट रुक जाओ, ये लास्ट वाला कर लेते फिर समराइज करेंगे। लास्ट में आपको बेटा जैसे आपने H+ वगैरह लगा दिया, आपको बैलेंस करना है चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स लगाना है। नाउ लेट्स समराइज ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, एक इक्वेशन को देखा, एक इक्वेशन को देखते ही लेट्स टेक एन एग्जांपल आल्सो। ठीक है, हमने A + B से बनाया C + D। ठीक है, मान लो A से जो C बन रहा है इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेट्स सपोज, है ना, इसको हमने बोल दिया इसका हो रहा है रिडक्शन। स्टेप नंबर 1 और 2 हमने देखो पूरा कर लिया। 1 क्या था, हमने सबको आयंस लिख दिए, सब जो भी आयन था, है ना, +1 से सपोज ये +2 हो रहा है, ये +3 से +1 हो रहा है ना, तो हमें पता चल गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है। हमने क्या किया, स्टेप 1 में चार्जेस लिखे, आयनिक स्टेट में लिखा। स्टेप 2 में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचाना। स्टेप 3 में हमने इसे तोड़ लिया, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे एक साइड लिख दिया, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे एक साइड लिख दिया। हमने 2 हाफ्स बना लिए, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए कैसे बैलेंस करेंगे हम, सबसे पहले बैलेंसिंग नॉर्मल वाली होगी, जैसे यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, नॉर्मल सारे आइटम्स को बैलेंस कर दिया। फिर किसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना है। उसके बाद किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। अगर हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, क्या तुम हमें ऑक्सीजन दो, हम तुम्हें H2O देंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस करना है, वी हैव टू पुट H2 इन द अदर हैंड। ठीक है, जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O लगा दो। क्लियर है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा। फिर हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होंगे, जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ लगा दो। ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया होगा। जब सब बैलेंस हो जाता है फिर आप बोलते हो अब चार्ज बैलेंस करो। चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन से। चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन से। चार्ज कैसे बैलेंस होगा मैम, सपोज करो बेटा यहाँ पे ना पूरा बैलेंसिंग हो गई। फिर हमने देखा यहाँ पे ओवरऑल चार्ज है +2 इस साइड और इस साइड चार्ज है 0 पूरे पे चार्ज हमने निकाल लिया। H2 H+ सब लगाने के बाद हमने चार्ज निकाल लिया। तो +2 यहाँ है, यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे एक साइड। ये मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग बात नहीं कर रही हूँ, पहले केवल एक को पकड़ो। हमने कोई भी एक रिएक्शन उठाई, हमने देखा यार इस साइड ना ज्यादा चार्ज है, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगा दो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का। मतलब तुम्हारे पास अगर +2 चार्ज है और मैंने तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो तुम पे -2 भी आ गया और +2 और -2 0 हो गया। तो जहां भी चार्ज ज्यादा है वहां उतने इलेक्ट्रॉन लगा दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेके आते हैं, नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं। तो +2 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2- का चार्ज होगा, तो ये जो चार्ज है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया, चार्ज बैलेंस कर दिया। ठीक है मैम, इधर भी चार्ज बैलेंस कर दिया, इधर भी आपने चार्ज बैलेंस कर दिया। जितने इलेक्ट्रॉन लग रहे होंगे वो लगा के चार्ज को बैलेंस कर दो। ये सारा काम करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि देखो हमें तो इक्वेशन एक ही दी थी, हमें तो तोड़ के इक्वेशन नहीं दी थी, वो तो हमने ये रिएक्शन करने के लिए, ये बैलेंसिंग करने के लिए तोड़ी है ना, तो जोड़ना भी तो पड़ेगा बाद में। तो अब हमें इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखना है वापस से। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड रखना है, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड रखना है।
ये करते टाइम आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि चार्ज तो हमने अलग अलग तो इक्वल कर लिया था, बट अगर आप इनको ऐड कर रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज जो है वो बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है मैम? वेरी सिंपल, आपको दोनों साइड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर लेने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन हमने लगाए थे, है ना, और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने नॉर्मल मैथमेटिक्स में जब इक्वेशंस आप करते हो ना, लीनियर इक्वेशन और ये सब, तो ये वाला मेथड आप लगाते हो, है ना, कि देखो एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब आप ऐड करोगे तो चार्ज बराबर होना चाहिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन कम है उतने लगा दो। सपोज करो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम इसके बराबर लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी, है ना। तो इस तरीके से चार्ज बैलेंस का तरीका समझ में आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लो तो चार्ज बैलेंस कर लोगे। तो 2 हाफ्स को हमने ऐड किया सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 हाफ्स गेट कैंसिल। ऐसे ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए दोनों साइड, ठीक है। मेरे को पता है तुम लोग स्टार्टिंग में बोरिंग लग जाता है, हो गया बस मैं बहुत थक गए, बहुत बेकार चैप्टर है, बड़ी बड़ी इक्वेशंस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी, जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे ना आपको खुद मजा आने लगेगी। चलो अब ये जितने भी स्टेप्स आपने पढ़े हैं ये एसिडिक मीडियम के हैं, बस मतलब बेसिक के लिए और स्टेप्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, सारे स्टेप सेम रहेंगे। अगर बेसिक मीडियम है तो बस एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा, वो क्या है, OH नेगेटिव। अब देखो अगर आपका बेसिक मीडियम है, हमने ना H+ जोड़ा था H को बराबर करने के लिए। क्या बेसिक मीडियम में कभी H+ होता है? नो मैम, उसमें तो OH नेगेटिव होता है। तो अगर आपने ये पूरी इक्वेशन बैलेंस कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी H+ हैं, अगर H+ लगे हैं जितने भी, उन सभी में उसमें आप उतने ही OH नेगेटिव जोड़ दो, ठीक है। जितने H+ हैं इक्वेशन में उतने OH नेगेटिव जोड़ दो, और ऐसा करने से इक्वेशन जो है वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि आपको लग रहा है कि ये चैप्टर जो है बहुत बोरिंग हो गया है और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। नहीं, मुझे पता है आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा। तो चलो अब हम एक क्वेश्चन से इस पूरे स्टेप को लगाते हैं, देखना कितनी ईजी तरीके से होगा। हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, यस मैम, हमने देखा Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। क्या बोला मैम ने? Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और हमने क्या देखा, क्रोमियम देख रहे हैं हम, क्रोमियम चलो चेक कर लेते हैं एक बार। Fe तो हमें साफ साफ दिख गया भाई, Fe को देख के हमें साफ साफ पता चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज किया है, यानी कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज किया, यानी कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। एजेंट समझ गया ना कौन सा है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यस मैम। अब चलो क्रोमियम को एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्रोमियम के बारे में कुछ बताया नहीं गया ज्यादा एज सच, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम दिया ही नहीं है और यहाँ पे -3 दिया है। तो हम चेक करते हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, देखो पूछ लिया है ना, Cr2O7, Cr2O7 पूरे पे 2 माइनस है ना, 2 माइनस है। चलो क्रोमियम का चार्ज निकालते हैं, जिसका निकालना है उसे x मान लो, x कितने टाइम्स x है, 2 टाइम्स क्रोमियम है ना, यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 7 टाइम्स है और एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, तो -2 × 7 इक्वल टू ओवरऑल पे कोई चार्ज है, -2 का चार्ज है, माँ -2 रख दिया, 2x + 14, यहाँ से मैं इसको यहीं पे लिख दे रही हूँ, 2x प्लस माइनस का 14 इज इक्वल टू -2। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी ना, 14 वहाँ जाएगा, +14 -2 इज 12 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज 6, तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है प्लस का 6 स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस का 6। तो हमने पहले इसको आयनिक स्टेप 1 ही तो था, ये आयनिक स्टेट में तोड़ लिया है ना। चलो तोड़ लेते हो, यहाँ पे लिख देते हैं कितना निकल के आया, प्लस का 6। एज वी कैन सी, अगर हम क्रोमियम को देखें, +6 से -3 होना, क्या हो गया, क्या हो गया, समझ गए मैम, हम समझ गए क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है हम इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो हमने ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कर लिया, हमने आयनिक स्टेट में करा, फिर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचाना। थर्ड स्टेप क्या होता है, 2 हाफ्स में तोड़ लो, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। चलो भाई थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, हमें ब्रेक करना है, ठीक है। पहले हम आ गए अपने ऑक्सीडेशन हाफ में, ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। फिर क्या है, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ को देखूं तो ऑक्सीडेशन हाफ में कौन सी रिएक्शन आई है मेरी, ये Fe वाली आई है ना, Fe+2 से बन रहा था Fe+3, ये हो गया मैम हमारा ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ देखो, Cr2O7 2-, इससे बन रहा है Cr+3, ये दोनों मिल गए हमें, यस मैम।
बैलेंसिंग स्टार्ट करें? यस, चलो बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग कैसे होगी, कैसे होगी बैलेंसिंग? अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मल बैलेंसिंग करो, मतलब नॉर्मल सारे एटम्स को बैलेंस करो एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आयरन वन टाइम ऑलरेडी बैलेंस है, रहने देते हैं, ठीक है। क्रोमियम को देखो 2 टाइम्स और 1 टाइम, पहले नॉर्मल बैलेंसिंग होगी, 2 टाइम हमने लगा दिया, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन है? नो मैम, छोड़ दो उसको, ऐसे ही बेचारे को छोड़ दो। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 7 टाइम ऑक्सीजन दिख गया, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 7 टाइम ऑक्सीजन दिख गया, तुम हमसे ऑक्सीजन मांगो, हम तुमको वाटर देंगे वाला काम है। जितने टाइम वाटर कम, ऑक्सीजन कम है उतने टाइम वाटर लगा दो। तो हमने डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे 7 टाइम ऑक्सीजन था, 7 टाइम H2O लगा दिया, ठीक है मैम। अगर रिएक्शन में ऑलरेडी H2O दिया हो तो भी उसको मत लिख के आना नीचे, जब आप ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ ले रहे हो ना तो भी आप उसे वाटर को लेके नहीं आना। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये एक एसिडिक मीडियम की बात हो रही है, ठीक है, दिस इज इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो यस, ये भी हो गया, 7 टाइम्स ऑफ H2O हो गया हमारे पास। फिर मैम ने बोला था H प्लस बैलेंस करो। अब देखते हैं, यहाँ पे 14 H हो गए, यहाँ पे एक भी H नहीं है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 14 टाइम्स ऑफ, तुम हमसे H मांगो हम तुम्हें H पॉजिटिव देंगे, है ना, हम तो पॉजिटिविटी देंगे, है ना। तुम हमसे H मांगो हम तुमको H पॉजिटिव देंगे, हमने H पॉजिटिव लगा दिया। यस मैम। अब बाकी क्या देखें, सब बैलेंस हो गया मेरे ख्याल से। चार्ज बैलेंस करना होगा, है ना। पहले देख लो, क्रोमियम बैलेंस कर लिया हमने, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया हमने, हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया हमने, चार्ज बैलेंस करते हैं। चलो चार्ज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना हो रहा है, चार्ज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये है प्लस का 14, है ना, और ओवरऑल यहाँ पे -2 लगा, यानी कि ये हो गया प्लस का 12 इस साइड प्लस का 12 चार्ज है। यहाँ पे कितना है 3 टाइम्स मैम, नहीं बेटा, आगे देखो क्या लगा है 2 और +3, एक क्रोमियम पे +3 है, 2 क्रोमियम पे अगर +3 होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6। एक क्रोमियम पे +3 है, दूसरे क्रोमियम पे +3 है, यही तो लिखा है। 2 टाइम्स क्रोमियम है जिसपे +3 है, यानी कि हर एक क्रोमियम पे +3 चार्ज है, तो 2 पे कितना होगा, प्लस का 6, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज है प्लस का 6 चार्ज है, ठीक है। वाटर पे तो कोई चार्ज लगा नहीं है तो नहीं लिखना है। अच्छा, क्या दोनों साइड चार्ज बैलेंस है? नो मैम, एक साइड +6 है, एक साइड +12 है। जिसके पास ज्यादा पॉजिटिविटी है उसे थोड़ी सी नेगेटिविटी दे देते हैं, है ना। तो हमें इसे क्या करना है, हम इसे 6 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इस साइड, 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन पे -1, 6 इलेक्ट्रॉन पे -6। अगर मैंने ये कर दिया तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, या चलो अच्छा लिखा रहने देते हैं, क्योंकि आपको जो नोट्स मिलेंगे वो रिटर्न वाली मिलेंगे, तो आप टेंशन नहीं लेना, सब लिखा लिखा ही दे देंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस के 12 में हमने +6 इलेक्ट्रॉन किया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो ये ओवरऑल चार्ज हो गया प्लस का 6, यानी कि इसको हम बोलेंगे इधर साइड कि मैंने इसे +6 इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये बन गया प्लस का 6 चार्ज। अब इसमें भी +6 और इसमें भी +6 चार्ज हमारा बैलेंस हो गया। इस साइड देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ नहीं, डायरेक्ट चार्ज पे आ जाए, +2 से +3, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसे थोड़ी सी 1 टाइम्स ऑफ नेगेटिविटी दे दो, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हमने दिया, +3 और ये, तो ओवरऑल इसका भी चार्ज देखो बैलेंस हो गया। वहां भी +2 और यहाँ भी +2, समझ गए ना, +3 -1 इज +2, तो +2 यहाँ भी, +2 वहां भी। यस मैम। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ते टाइम इनके इलेक्ट्रॉन को ऐसे करना है कुछ कि ये कैंसिल आउट हो जाए। चलो देखते हैं क्या करें कि कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, है ना। एज आई कैन सी, वहां पे पूरे पे +6 चार्ज है पूरी इक्वेशन पे, और यहाँ पे वहां पे पूरे पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पूरे पे 1 इलेक्ट्रॉन है ना। यस मैम, हमने इसे 6 इलेक्ट्रॉन दिया, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। क्यों कर रहे हैं मैम, इलेक्ट्रॉन कैंसिल भी तो करना था ना। यस, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फाइनल इक्वेशन लिखते हैं जल्दी से, क्या होगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 टाइम्स ऑफ Fe+2, LHS को एक साइड, ठीक है, +2, और यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे क्या है, Cr2O7 2 -14 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव। 6 इलेक्ट्रॉन में डायरेक्ट कैंसिल कर दे रही हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ताकि मुझे लिखना ही ना पड़े, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एक साइड आएगा और दूसरे बार राइट हैंड साइड, तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू गिव्स आउट क्या मिल रहा है मैम, Fe+3 मिल रहा है हमें, Fe+3 मिल रहा है, प्लस और क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ Cr+3, और क्या मिल रहा है, 7 टाइम्स ऑफ H2, ठीक है। दिस इज द फाइनली ओवरऑल हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। फाइनल बैलेंस इक्वेशन मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बैलेंस ना हो। चलो चेक करते हैं जल्दी से। 6 टाइम्स ऑफ आयरन है यहाँ पे, है ना। अच्छा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना मैं भूल गई, तो 2 लिख देना, है ना, इधर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। हाँ, 6 टाइम्स ऑफ आयरन है और यहाँ पे 3 2 6 टाइम्स ऑफ आयरन, 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी क्या बोल रही हूँ,
6 से मल्टीप्लाई किया था ना हमने तो, ठीक है। 6 टाइम्स ऑफ आयरन है, 6 टाइम्स ऑफ आयरन है। क्रोमियम 2 टाइम्स, क्रोमियम 2 टाइम्स। ऑक्सीजन 7 टाइम्स, ऑक्सीजन 7 टाइम्स। हाइड्रोजन 14 टाइम्स, हाइड्रोजन 7 2 14 टाइम्स। लेट्स बैलेंस द चार्ज ऑल्सो। प्लस 12 यहाँ पे हुआ है ना, इसका चार्ज देखो कितना हुआ, प्लस का 12 हुआ, यहाँ पे माइनस का 2 है, प्लस का 14 है ना। तो प्लस 12 है, प्लस 14 है, कितना हो गया 26। 26 माइनस 2 इज 24। यहाँ पे चार्ज है प्लस का 24 चार्ज है, ठीक है। Cr2O7 2 माइनस, हाँ सही है। और यहाँ पे देखो 6 12 6 1 6 6 2 12 6 3 18 प्लस का 18 प्लस 3 2 6 है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं, कितना हो जाएगा 18 प्लस 6 तो कितना हो गया 24 प्लस का 24। सो यहाँ पे अगर मैंने देखा तो भाई हमें चार्ज भी बैलेंस दिख गया। सो दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। मैम बहुत टाइम लगेगा हमें, देखो बेटा ये ना मैंने आपको करते टाइम समझाया भी है, एक्सप्लेन भी किया है, तो आपको किसी को एग्जाम में बैठ के एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है ना, दोस्त को ना किसी को, तो आपको ये क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। तो आप इजीली सिंपल नॉर्मल टाइम में कर सकते हो, बस आपको रूल्स ध्यान रखने हैं। ये एक एसिडिक मीडियम था तो हमने आगे OH वगैरह कुछ नहीं लगाया, बेसिक भी कराऊंगी मैं, डोंट वरी। आई होप सो ये वाला क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन आयन इलेक्ट्रॉन, 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगी इसके भी, और 3 मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कराऊंगी, फिर एक होमवर्क दूंगी आपको। सो यस, चलो ब्रोमीन को देखते हैं। ब्रोमीन, अब ये बेसिक मीडियम की बात हो गई, ठीक है। चलो सबसे पहले इसमें आयनिक फॉर्म में है ही, और देखते हैं क्या करना है। ब्रोमीन को अगर मैं देखूं यहाँ पे -1 है और यहाँ पे ब्रोमीन लिखा नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। ब्रोमीन को देखते हैं, ब्रोमीन क्या है BrO3 -1, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, 0। ब्रोमीन की सॉरी ब्रोमीन का निकालना है, ब्रोमीन को निकालना है तो x मान लो -2 टाइम्स प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, ओवरऑल पे -1 लगा हुआ है, कितना हो जाएगा प्लस का 5 दिख रहा है मुझे तो, है ना। तो यहाँ से x कितना दिख रहा है, x 3 2 6 माइनस का 6, वहां जाके +6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, पहला आ गया। और कुछ निकालना है, चलो भाई ये तो हम समझ गए, यहाँ पे ये है +5, यहाँ पे ये है +5, समझ गए ना क्या हो रहा है, समझ में आया क्या हो रहा है मैम। ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +5 मतलब इंक्रीज कर गया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या दिख रहा है मुझे, दूसरा मैंगनीज होगा। मैम आप ऑक्सीजन क्यों नहीं ले रहे हो, आप ये मैंगनीज कैसे समझ गए। मैम ने आपको बताया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर दिख रहे हो तो कंफर्म उसी के बारे में पूछ रहे होंगे, ठीक है। चलो मैंगनीज को हम देखते हैं, ये मैंगनीज यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। चलो हमें कहीं लिखा नहीं है क्या चार्ज है, तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक मैंगनीज को हमें मानना होता है x, है ना, MnO4 -1, मैंगनीज को मान लिया हमने x प्लस 4 टाइम ऑक्सीजन, एक पे -2, ओवरऑल पे -1 लगा हुआ है, ठीक है। कितना हो जाएगा -8, वहां जाके 7 आ गया, प्लस का 7, यानी कि यहाँ पे मैंगनीज जो है ये प्लस का 7 दिखा रहा है। इधर पे देखो MnO2 पे है ना, इसको x माना, -2 होता है एक ऑक्सीजन पे, ओवरऑल पे कुछ नहीं है, 0, x इज इक्वल्स टू प्लस का 4 आ गया। क्या आ गया x यहाँ पे, प्लस का 4 आ गया। +7 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज कर गया। डिक्रीज करने पे आप बोलते हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ पहचान लिया, रिडक्शन हाफ पहचान लिया। यस मैम, जल्दी से इन दोनों को ब्रेक कर दो भाई, जल्दी से इन दोनों को ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। यस मैम, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ब्रोमीन का। सो Br -1 से हमें मिल रहा है BrO3 -1, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना था बेटा, लेना हो तो ले लो, मैं हट जाती हूँ, थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, ठीक है। चलो नहीं तो फिर तुम लोग लिखते हो मैम स्क्रीनशॉट के लिए जगह दे दिया करो, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, MnO4, पूरे पे -1 लगा हुआ है, इससे हमें मिल रहा है MnO2, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन। चलो सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं, सबसे पहले बैलेंस करते हैं हम सारे एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे ब्रोमीन 1 है, यहाँ पे ब्रोमीन 1 है, यहाँ पे मैंगनीज 1 है, यहाँ पे मैंगनीज 1 है, ठीक है। यस मैम, चलो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने सारे एटम्स बैलेंस कर लिए ना। यस मैम, ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 3 टाइम ऑक्सीजन है, वहाँ पे एक भी नहीं है, 3 टाइम्स ऑफ H2O लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टाइम ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 टाइम, यानी कि 2 ऑक्सीजन कम है, 2 टाइम्स ऑफ H2O लगेगा। H2O करेंगे तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे 6 टाइम हाइड्रोजन आ गया, वहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है,
तो यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव लगा दो। यहाँ पे देखो 4 टाइम हाइड्रोजन आ गया, वहां पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। नेक्स्ट काम हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। लेट्स बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो नाउ। यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे कितना है, प्लस का 4 चार्ज है, फिर माइनस का 1 चार्ज है, यानी कि ओवरऑल प्लस 3 चार्ज है। इधर पे MnO2 पे कोई चार्ज है नहीं है, तो कोई चार्ज ही नहीं है, 0। तो 0 चार्ज यानी कि यहाँ पे 3 चार्ज ज्यादा है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया हमने इस साइड। ठीक है, इधर पे देखते हैं। चलो इधर पे कितना है मैम, -1 चार्ज है, और यहाँ पे -1 है और +6 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का 5 चार्ज हो गया। यहाँ पे -1 का चार्ज है और यहाँ पे प्लस का 5 चार्ज है। क्या करना होगा सोचो, वहां पे -1 है, यहाँ पे +5 है। एक बार रीचेक जरूर कर लेना। हाँ, -1 + 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे 6 ही आ रहा था, 3 2 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, परफेक्ट। चलो तो यहाँ पे कितना चार्ज है, प्लस का 5 चार्ज आ रहा है, ओवरऑल प्लस का 5 चार्ज आ रहा है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन हमें देने पड़ेंगे, तो हम करेंगे +6 इलेक्ट्रॉन। समझे, 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तब तो इस पूरे साइड -1 चार्ज आएगा, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तब तो हमें इस पूरे पे -3, आप ऐसे समझ लो -1 हट गया, 6 H+ ज्यादा हो रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने से दे दिया, तो हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिया। चलो अब हमें दोनों इक्वेशन को ऐसे जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल आउट। क्या कर सकते हैं, ऐसा सोचो, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी क्या करना है, अभी हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स गिनो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होने पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, राइट। LHS को एक साइड, RHS को एक साइड। चलो भाई जल्दी से LHS एक साइड, Br -1, Br मेरे ख्याल से कलर चेंज कर लेना चाहिए, है ना। जिंदगी में रंग बदलते रहना चाहिए, क्योंकि लोग एक ही रंग वाले लोगों को पसंद भी नहीं करते हैं। सो हमें भी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ये समझना चाहिए। चलो, और यहाँ पे क्या आ गया, Br नेगेटिव, ठीक है। LHS एक साइड लिखना, 3 टाइम्स ऑफ H2 है, 3 टाइम्स ऑफ H2 है। गिव्स आउट नहीं, पहले LHS एक साइड, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 4 2 8 टाइम्स ऑफ H+ है, 8 टाइम्स ऑफ H+ है, ठीक है। और क्या है, MnO4 है, 2 टाइम्स ऑफ MnO4 पे माइनस है, ठीक है, ये भी हो गया। और कुछ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन तो हमने हटाई दी ऑलरेडी, 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, यस मैम। अब यहाँ पे देख लो, BrO3 माइनस मिल रहा है हमें, O3 नेगेटिव, और क्या मिल रहा है, 6 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव, और क्या मिल रहा है, MnO2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स ऑफ MnO2 प्लस, और क्या मिल रहा है, 4 टाइम्स ऑफ H2। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब क्योंकि ये इक्वेशन एक बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, एक बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, तो हमें OH नेगेटिव ऐड करने होंगे, है ना। हमें क्या करना होगा, H पॉजिटिव क्या कर रहा है, अगर बेसिक है तो यहाँ पे H पॉजिटिव क्या कर रहा है, तो देखो पहले यहाँ पे कितने H पॉजिटिव है मैम, 8 उस साइड है, 6 इस साइड है, एक साइड कर लो दोनों को, है ना। तो अगर मैं ओवरऑल देखूंगी तो हमारे पास ओवरऑल H पॉजिटिव है 8 - 6, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव है हमारे पास, है ना, 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव है हमारे पास, यस मैम, ठीक है। अब H पॉजिटिव तो होना ही नहीं चाहिए ना, मैम ने कहा, तो जितने H पॉजिटिव है दोनों साइड उतने OH नेगेटिव को हमें ऐड करना होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल। 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव को हमें ऐड करना होता है। 2 टाइम्स ऑफ OH और 2 टाइम्स ऑफ H मिलके क्या बनाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ H2 बना लेंगे ना, यस मैम। बेसिक चीजें देखो, 2 टाइम्स ऑफ H2 बना लेंगे ना, यस मैम, है ना, 2 टाइम्स ऑफ H2, यस मैम। अब 2 और +3, ये देखो बेसिक चीजें, मतलब ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट आपको करना है ना। इक्वेशन को जब आप लिख के आ रहे हो तो आपको एकदम सही इक्वेशन लिख के आनी है, मतलब कुछ छोड़ के नहीं आना है टीचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और +2 5 टाइम्स ऑफ H2, अगेन मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, तो मैं इसको क्यों 2 बार लिखूं, है ना। तो ये 5 टाइम्स ऑफ H2 लिख दे रही हूँ यार इसकी जगह में, है ना, 5 टाइम। भाई हमें अगर लिखा Na + Na + Na + Na, तो 2 टाइम्स ऑफ Na ऐसे करके हम लिख देंगे, 4 टाइम्स ऑफ Na, उसे अलग अलग क्यों लिखेंगे, तो यही बस रीजन है। जैसे मुझे एक और चीज दिख रही है, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ H2 है, यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ H2 है। अब अगेन 2 जगह क्यों लिखा हुआ है, तो एक साइड ले जाके हम माइनस कर सकते हैं, है ना। तो ये 4 वहां ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम ऑफ H2, कितना हो जाएगा, 1 टाइम ऑफ H2, 5 - 4 = 1। लेट्स चेक कि ये जो हमने इक्वेशन की है ये एकदम सही है या नहीं, क्योंकि इक्वेशन हमें टीचर से सही नहीं देखनी है, टीचर से नहीं कहना है कि सही देखो है या नहीं, हमें खुद से चेक करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। सो यस कर लिया, चेक करते हैं। ब्रोमीन 1 टाइम, मैंगनीज 2 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम, ऑक्सीजन चेक करिए, हाइड्रोजन हो गया ना 2 टाइम, हाँ। ऑक्सीजन 4 2 8 + 1 यानी कि 9। एक बार रीचेक करते हैं, ऑक्सीजन 4 2 8 + 1 9। यहाँ पे कितना है, 3 और 4 5 6 7 और +2 9, पूरी तरीके से बैलेंस है। चार्ज बेटा चेक कर लेना, -1 और -2, माइनस का 3 है इस साइड,
यहाँ पे कितना है -2 -1 -3। चलो भाई, तो ये है हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज आवर कंप्लीटली बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन का, फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही करना है, ठीक है। कॉपर की चेक कर लें, कॉपर डी ब्लॉक में आता है तो वेरिएबल हो सकता है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे कॉपर क्या है, 0 है। कैसे पता मैम? अरे वो केवल कॉपर लिखा है ना सॉलिड स्टेट में, 0 हो गया। यहाँ पे हमें चेक करना है, चलो देखते हैं। इसे x मान लिया हमने, वैसे पता है x वेक्स क्या है, ये तो सीधा आपको पता चल गया होगा, सीधा सीधा आ रहा है -2, है ना, क्योंकि NO3 पे पूरे पे क्या होता है -1, तो इस पे कितना होगा चार्ज, -2, है ना, वैलेंसी के तरीके से। नहीं चाहो तो आप कर भी सकते हो यार, देखो कर भी सकते हो। पूरे NO3 पे कितना होता है, -2, है ना, मतलब NO3 -1 है और 2 टाइम है, ऐसे लिख दो, है ना। ओवरऑल पे 0, तो x इज इक्वल टू -2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सॉरी x इज इक्वल टू +2 आ रहा था, माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो कॉपर में कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। आप जनरल भी कर सकते थे, ऐसे ही तो बना होगा ये कॉपर NO3 पे -1, कॉपर पे +2 रहा होगा, तभी तो होल ट्वाइस आया होगा इस पे, ठीक है। तो ये बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, निकालना चाहो तो निकाल लो चार्ज। सो एज वी कैन सी 0 से +2 क्या हो गया, 0 से +2 में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, यानी कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। फिर हमने नीचे देखा, दूसरे एलिमेंट पे देखते हैं, चलो दूसरे एलिमेंट पे नजर डालते हैं। हाइड्रोजन तो देखो होगा नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी रोकते हैं। नाइट्रोजन देख लेते हैं, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन हो सकता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ना। यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन को x मान लें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और 3 2 6, ओवरऑल पे कुछ नहीं, 0, यानी कि x यहाँ पे कितना आ गया, +5 आ गया। यहाँ पे x आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है +5। लेट्स चेक नाइट्रोजन, यहाँ वाले पे चेक करते हैं पहले। इसे x मान लो, x मान लिया, कॉपर +2 आ चुका है हमारा, है ना, और इसे x नहीं 2 टाइम्स नाइट्रोजन है, तो +2 टाइम्स ऑफ x, है ना। ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6 टाइम ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो यानी कि 6 × -2 ओवरऑल पे 0, तो 2x 12 -12 है, +2 है, विच इज 10, है ना, इक्वल टू में 10 आ गया, +10, और ये 2 वहां जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 5। अरे बाप रे, ये तो सेम ही आ रहा है मैम, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हुआ इसका। आप NO3 के हिसाब से भी निकाल सकते थे, आप चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, NO3 होल ट्वाइस है ना, ओवरऑल पे -1 का चार्ज है, तो आप चाहो तो NO3 करके निकाल लो, तो आपको तो भी आंसर जो आएगा वो करेक्ट आएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब आप कॉपर नाइट्रेट पूरा उठा लो या केवल NO3 -1 से भी देखोगे तो भी नाइट्रोजन की आप स्टेट यहाँ पे निकाल सकते हो। तो भाई हमें तो पता चल गया ये +5 आ रहा है, कितना आ रहा है, +5 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसके बीच में कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्या नाइट्रोजन और कहीं है, यस मैम। यहाँ पे इसे x मान लो जल्दी से, है ना, आपको आंसर तो पता ही चल गया होगा क्या हो रहा है ना, क्या आ रहा है, 2 टाइम्स है, एक पे -2 का चार्ज होता है, ओवरऑल पे 0, तो x इज इक्वल्स टू +4 आ रहा है यहाँ पे, है ना, 4 वहां जाके प्लस हो जाएगा, +4 आ रहा है, बिल्कुल मैम। तो ये हो गया +4, समझ में आ गया क्या चेंज आया, है ना, +5 से +4 में चेंज आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा, +5 से +4 में चेंज आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इस बार डिक्रीज हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, 2-3 स्टेप शुरुआत के हमारे हो गए। अब 2 हाफ्स में इक्वेशन को हमें ब्रेक करना होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक साइड हमने लिख दी अपनी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दी ना, यस मैम, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ऑक्सीडेशन को एक साइड लिख लो, अब जिसका हो रहा है उसी को लेना है केवल। जैसे कॉपर हमने देख लिया, कॉपर से बन रहा है मैम, कॉपर से बन रहा है कॉपर नाइट्रेट Cu। अब देखो कॉपर से कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, मैं सिर्फ कॉपर लिख रही हूँ कि कॉपर 0 से बन रहा है कॉपर +2, क्यों मैम, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रेट लिख दिया तो हमें पता है कि फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा, पर फिर नाइट्रोजन कहाँ से अलग से लेके आएंगे, तो हम एंड में उसको बैलेंस कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है हमें, जो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है सिर्फ वही उठा लेना है केवल। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा HNO3, तो मुझे पूरा लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ले लिया NO3, ठीक है, और उससे क्या बना NO2 बन गया, इससे NO3 से मुझे NO2 मिल गया। मैं सिंपल डायरेक्टली ऐसे ही इसको लिख दे रही हूँ, ठीक है, यस मैम। अब देखते हैं भाई क्या चेंजेस आए हैं। वहां पे कॉपर तो बैलेंस्ड है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 टाइम, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यानी कि 1 टाइम ऑफ ऑक्सीजन कम है, हमने वाटर लगा लिया। वाटर को देखा हमने भाई 2 टाइम H हो गया, तो +2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव हमें लगाना पड़ गया यहाँ पे, है ना, यस मैम, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं अभी, क्या देखेंगे अभी हम, इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। लेट्स चेक कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यहाँ पे तो मैम 2 ज्यादा है, वहां पे 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे। अगर हम NO3 को उठाए हैं, NO3 को हम उठाए हैं, तो यहाँ पे कितना है +2 चार्ज है, वहां पे 1 भी चार्ज नहीं है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो NO3 पे क्या है, +2 का चार्ज है, सॉरी H पे कितना है +2, एक सेकेंड,
ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये भी हो गया। अब हम अगर चार्ज देखें यहाँ पे तो एक साइड +2 है, एक साइड +2 है और एक साइड NO3 पे हमने -1 लिया है ना। तो +2 और -1 कितना हो गया 1, मतलब हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना। एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज ज्यादा है तो हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। मैम पूरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। बाकी तो हमने सब कर लिया ना, नाइट्रोजन कर लिया, ऑक्सीजन देख लिया, हाइड्रोजन भी कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन की बारी है। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो मल्टीप्लाई करके सीधा फाइनल आंसर लिखते हैं। ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है, क्या है, कॉपर है प्लस और क्या है 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है पूरा याद रखना ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो पाए, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव इंटू 2, 4 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस ये भी हो गया। NO3 2 टाइम है, 2 टाइम NO3 -1, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। गिव्स आउट कॉपर +2 प्लस और क्या है, और क्या है, NO2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2, ठीक है, ये हो गया। अभी देखना इक्वेशन में हमने हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब हटाया था तो इसे हमें चेक करना पड़ेगा अभी, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ NO3 है यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स ऑफ NO3 है, यस मैम। यहाँ पे NO2 और ये सब है। क्या NO3 हमारे पास यहाँ पे है, नो मैम, यहाँ तो HNO3 है, यहाँ पे तो HNO3 दिख रहा है हमें, है ना। अभी हम क्या करेंगे, HNO3 बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए होगा, है ना, यस मैम। क्या हम ऐसा कुछ करें, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ NO3 और यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ NO3 ऐड कर दें। आप बोलोगे मैम ये क्यों किया आपने, ध्यान से देखो, कॉपर के साथ NO3 लगा है बट यहाँ पे तो लगा ही नहीं NO3, तो हमने उस साइड और इस साइड दोनों टाइम NO3 मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा मैम, इससे ये बन जाएगा, ये मिलके, इससे ये मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स NO3 हमारे पास, 4 टाइम्स NO3, है ना, ये हो गया। 4 टाइम्स NO3, 4 टाइम H पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे, 4 टाइम्स ऑफ HNO3, 4 टाइम्स ऑफ HNO3, ये हो गया। और ये मिलके क्या बना लिया, CuNO3, ये मिलके क्या बना लिया भाई, NO3 मिलके, NO3 और कॉपर मिलके CuNO3 होल ट्वाइस। लेट्स चेक, कॉपर 1 टाइम, कॉपर 1 टाइम, नाइट्रोजन 4 टाइम, नाइट्रोजन 2 और 2 4 टाइम, हाइड्रोजन 4 टाइम्स, हाइड्रोजन 4 टाइम्स, ऑक्सीजन 2 + 4 और +6 कितना हो गया, 12 हो गया, 6 + 4 10 11 12 हो गया, 4 3 12, कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज आवर कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखो स्टेप्स सारे वही हैं, कहीं कहीं पे बेसिक 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा में क्या करना होता है कि मतलब ताकि फैली फालतू के इक्वेशन में, इस इक्वेशन में फालतू की कोई चीज ना लगी हो तो हम उसे मर्ज करके बस लिख रहे होते हैं। अब 2 टाइम्स ऑफ H2 लिखना है तो H2 + H2 थोड़ी लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ H2 ही लिखते हैं ना। तो बेसिक चीजों को मर्ज कर दिया जाता है एंड में, ताकि हमारी इक्वेशन एक करेक्टली जैसे इक्वेशन लिखनी चाहिए वैसी ही लगे। बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि इस इक्वेशन में 4-5 चीजें एक्स्ट्रा जबरदस्ती की लिखी गई हैं, है ना। तो जो एक बेसिकली अगर मैं बोलूं तो जो ढंग है लिखने का इक्वेशन हमें वैसे ही लिखनी होती है। तो एंड में अगर आपको कोई भी ऐसी छोटी मोटी दिख रही है चीजें कि नहीं यार यहाँ पे ये एक बार ज्यादा लिखा है, तो आप उसे मर्ज कर सकते हो अगर वो हो रहा है तो। सो दिस इज आवर इक्वेशन। अगेन इस इक्वेशन में आपको देखो थोड़ा सा मैम ने क्या एक्स्ट्रा चीज यूज करी थी कि मैम ने H नहीं लिया था, है ना, मैम ने NO3 यहाँ पे नहीं लिया था, क्योंकि हमें क्यों अपने आप से डिफिकल्ट करना, है ना। लेकिन अगर मैम हम लेना चाहते तो, अगर हम चाहते कि नहीं हमें तो NO3 भी लेना है, हमें तो H भी लिखना है, तो आप लिख सकते थे उसको, एक्चुअली में आप लिख सकते थे। बट फिर आपको क्या करना होता जो मैंने ऊपर स्टेप्स किए हैं ना वो आप नीचे यहीं पे कर लेते तो वो भी चलता, बट उसमें ये हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन वगैरह थोड़ा देर लगती बैलेंस करने में। अब बढ़ते हैं आगे हम विद द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या कहता है, ये थोड़ा सा इजी तरीका है। आयन इलेक्ट्रॉन लेंदी मेथड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थोड़ा सा यू कैन से इजी होता है, टाइम टेकिंग नहीं होता ज्यादा। स्टेप 1, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है लिखा है बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन और आप ऑक्सीडेशन करके आ गए क्योंकि हमें ये आसान लगता है, नहीं, अगर मेंशन है क्वेश्चन में तो जो भी मेंशन है मेथड उसी मेथड से आपको करना है, ठीक है। राइट द गिवन स्केलेटल रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है जो भी बेसिक तरीके से लिखी हुई है उसे आपको नोट कर लेना है। फिर आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर कितने इन्वॉल्व है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगेन कितना रिडक्शन हो रहा है ना, तो आपको ये निकालना है। आइडेंटिफाई करना है आपको एटम्स जो कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस ला रहे हैं, जो हम करते आ रहे थे, है ना, वो भी कर लिया हमने। स्टेप 4 में आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखा रहा है, मतलब कि
जो आप हिट एंड ट्रायल लगाते हो ना वो पहले ही लगा देना। क्या मतलब है मैम, फिर से समझाइए। हमने रिडॉक्स रिएक्शन जो भी थी इक्वेशन वो लिखा, हमने देखा किसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आने से किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे ही हमें पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, वैसे ही हमारा काम होता है कि जिसका भी ये हो रहा है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसके नंबर ऑफ एटम्स को हम बैलेंस कर लें। जैसे सपोज Cl से यहाँ पे Cl2 मिल रहा है और हमने देख लिया यहाँ पे सपोज ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे पता चल गया इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, मैंने देखा Cl एक साइड और Cl2, तो मैंने इस साइड 2 लगा दिया। मतलब जिसका भी ये चेंज दिख रहा है मुझे उसे मैंने पहले ही बैलेंस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। फिर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी गेन और लॉस हो रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए उसे मेंशन करना है। जैसे आपने मेंशन कर लिया फिर आप क्या करोगे, आपको आप बोलोगे मैम ये तो और सारे स्टेप्स लिखे हैं, बट ये एक्चुअली बहुत ईजी है, अभी समझाऊंगी, है ना। सुटेबल कोफिशिएंट्स आपको देखने हैं और आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन हुए हैं उसे उसमें नोट कर देना है। जैसे ही आपने देखा कि यार एक साइड ना 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, एक साइड 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है वो लिख दिया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जिस भी इक्वेशन में यानी कि जिस भी चेंज में आपको 2 का अगर मान लो मल्टीप्लाई 2 का चेंज आ रहा है और ऊपर वाले में 3 का, तो 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो और जो 3 वाले का चेंज आ रहा है उस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। यानी कि आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स विद दीज कोफिशिएंट्स। फिर आपको बैलेंस कर लेना है इक्वेशन को, जितने भी एटम्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। फिर उसके बाद आपको अगर मॉलिक्यूलर इक्वेशन दी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप बैलेंस करोगे जैसे आप करते हो उसी तरीके से। अगर गिवन इक्वेशन आयनिक है तो आप प्रोसीड करोगे एसिडिक सोल्यूशन में, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, जितने H2O लगने हैं जो आपने अभी भी सीखा है वो सब लगा देना, फिर सफिशिएंट नंबर ऑफ H+ ऐड करना उस तरीके से जो आपको बताया, सिंपल वो तरीका करना है। फिर आपको फाइनल इक्वेशन को लिखना है। स्टेप 11, अगर गिवन इक्वेशन आयनिक है, बेसिक वाली आयनिक है, तो आपको क्या करना है जो आप पढ़ के आए यार, दोनों साइड जितने H पॉजिटिव है उतने OH नेगेटिव आयंस को आपको लगा देना है। तो ये तो सारा सेम कहानी है, बस थोड़े से स्टेप्स ऐड हुए हैं जो कि मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगी, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। चलो समझते हैं इसे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। FeCl3 में Fe क्या है, +3 हमें पता है, X रख लो, है ना, माइनस क्लोरीन, एक क्लोरीन पे -1, 3 है तो -3, है ना। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 2 टाइम्स है माइनस, है ना, क्लोरीन, तो यहाँ पे आ गया +2। चेक कर लोगे ना, x मान लेना, -2 = 0, तो x = +2। चलो पहला चेंज हमें दिख गया ना, यस मैम, पहला चेंज हमें दिख गया, ये रहा यहाँ पे। अब क्या ये दोनों बैलेंस थे, हाँ जी मैम, जिसका चेंज दिखा हमने तुरंत देखा वो बैलेंस है या नहीं, बैलेंस्ड है। कितने का चेंज आ रहा है मैम, 1 का चेंज आ रहा है, चेंज कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, है ना। नेट चेंज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 का। यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो सल्फर हो रहा होगा मेरे ख्याल से, क्लोरीन तो अब क्योंकि वही सेम ही लिखा है तो नहीं होगा। यहाँ पे देख लो सल्फर, एक बार चेक कर लेना, सल्फर -2 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, -2, है ना, x मानोगे तो -2 आ जाएगा और ये तो 0 ही है ना। तो देखो डायरेक्ट चेंज हमें दिख गया, डायरेक्ट हमें चेंज दिख गया -2 से 0 का। तो चेंज क्या आया, 2 का चेंज आया, 2। क्या ये बैलेंस है सल्फर, यस मैम बैलेंस्ड है, पहले ही चेक कर लेना। यहाँ पे 2 का चेंज है, यहाँ पे 1 का चेंज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का बेसिक मतलब क्या है, 1 वाले में जो जो चीजें आई हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 वाले में जो जो चीजें आई हैं उसे 1 से मल्टीप्लाई कर लेना। चलो करते हैं जल्दी से। इसमें किसका चेंज आया था, इसमें आ रहा है मैम 1 का चेंज आ रहा है, पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ FeCl3 प्लस, इसमें 1 का चेंज, इसमें 2 का चेंज आ रहा है और 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो H2S। क्या बन रहा है इससे, ये कौन सा वाला है जिससे 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 2 टाइम्स ऑफ FeCl2 प्लस, और क्या है, और क्या, HCl को भी छोड़ दो, S क्या है, सल्फर है ना, उसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है सल्फर, ठीक है, प्लस HCl एज इट इज अभी लिख दो। अब आप चेक कर लो क्या हो रहा है इसमें, 2 टाइम्स ऑफ Fe, 2 टाइम्स ऑफ Fe, 6 टाइम्स ऑफ क्लोरीन, 2 2 4, बैलेंस करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ क्लोरीन। अब नॉर्मल आपको तरीका करना है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 टाइम है, हाइड्रोजन 2 टाइम है, सल्फर 1 टाइम, सल्फर 1 टाइम, दिस इज द कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हमने कर दी है, ठीक है। रीचेक कर लेना, 2 टाइम्स आयरन, 2 टाइम्स आयरन, रीचेक जरूर करा करो, जितनी बार भाई 2 बार आप कम से कम रीचेक जरूर कर लो, क्योंकि आपकी गलतियां टीचर निकाले बेटर है आप खुद निकाल लो वो गलती, है ना। 6 टाइम्स ऑफ क्लोरीन, 3 2 4 प्लस 2 6 टाइम्स, 2 टाइम हाइड्रोजन, 2 टाइम हाइड्रोजन, 1 टाइम सल्फर, 1 टाइम सल्फर, यस दिस इज कंप्लीटली बैलेंस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर तरीके से करना है, कॉपर प्लस HNO3, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलो ये तो हमने थोड़ा थोड़ा भी किया था, आयन इलेक्ट्रॉन में भी आई गेस इधर भी आ गया। कॉपर कितना है यहाँ पे, 0, यहाँ पे कॉपर कितना है, +2 निकल के आया था ना, डायरेक्ट -1 रखोगे तो प्लस का 2 निकल के आया था।
नाइट्रोजन किस में चेंज आ रहा था, NO2 वाले में आ रहा था, याद है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आया था, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना आ रहा था, चेक कर लेते हैं, प्लस का 5 आ रहा था मेरे ख्याल से, है ना, प्लस का 5 आ रहा था, वहां पे प्लस का 4 आ रहा था। अब देखो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कोर्स हमने आयन इलेक्ट्रॉन में की है तो हमें पता है क्या आ रहा था, बट आपको कैलकुलेट करना है, एज आई सेड आप जरूर कैलकुलेट करके करना, ठीक है। चलो, एक चेंज हमें यहाँ पे दिख गया और एक चेंज हमें यहाँ पे दिख गया, ये दो चेंज हमें दिख गए। चेंज में क्या दिख रहा है, चेंज में क्या दिख रहा है, ऐसे ही चेंज नहीं दिख रहा है, चेंज में कुछ दिख रहा है हमें, है ना। यहाँ पे हमने देखा चेंज जो आया 2 का आया, क्या बैलेंस था, कॉपर यस मैम, नाइट्रोजन यस मैम, पहले ये भी चेक कर लेना, ठीक है। चेंज 2 का दिख रहा है, यहाँ पे चेंज 1 का दिख रहा है, अगेन 1 का दिख रहा है। तो क्या करेंगे, 2 वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 1 वाले चेंज को 2 से मल्टीप्लाई। चलो देखते हैं सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। इसमें 1 से मल्टीप्लाई, तो कॉपर प्लस HNO3 में 2 से मल्टीप्लाई गिव्स आउट, इसमें 1 से मल्टीप्लाई CuNO3 होल ट्वाइस प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस H2 को भी लिख दो, वैसे H2 को लिखना नहीं है, अभी बताते हैं क्या करेंगे। कॉपर बैलेंस दिख रहा है, यस मैम। नाइट्रोजन 2 टाइम, नाइट्रोजन देखो कितना है, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे नाइट्रोजन चेक करिए, यहाँ पे कितना टाइम है, 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम, 4 टाइम नाइट्रोजन है, कितना टाइम है, 4 टाइम। तो ये हटा के यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना है, तो 4 टाइम नाइट्रोजन हो गया, है ना। अब क्या चेक करें, हाँ ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 4 3 12, यहाँ पे कितना है 6 प्लस 4, है ना, तो कितना है 10 टाइम, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम ऑक्सीजन कम है, तो हम 2 टाइम्स H2O लगा देंगे। अभी चेक करना, 3 2 6 प्लस 4 और प्लस 2 12 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन चेक कर लो एंड में, हाइड्रोजन कितना है 4 टाइम्स, 2 2 4 टाइम्स, दिस इज द कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। सो दैट्स हाउ यू हैव टू बैलेंस। देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इजी लगने लगा होगा, लग रहा है बस यही आसान है, यही आसान है। एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, हाँ आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में। बैलेंस करनी इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करके, लेट्स चेक K2Cr2O7 पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, क्रोमियम को चेक करो, क्रोमियम अपना डी ब्लॉक का होता है, ठीक है। तो +2 + 2x माइनस, डायरेक्ट कर देती हूँ, -14 इक्वल्स टू 0, कोई चार्ज नहीं है, तो 2x इज इक्वल्स टू 12, 6 आ गया प्लस का। यहाँ पे क्रोमियम प्लस का 6 दिखा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्रोमियम क्या दिखा रहा होगा, देखो 3 है तो कितना आएगा, -3 + 3 आ रहा होगा, है ना, इक्वल्स टू 0 रखोगे तो प्लस का 3 आ गया। तो पहला चेंज हमें यहाँ पे दिख गया, पहला हमें यहीं पे चेंज दिख गया। अब ये इक्वेशन ध्यान से सुनना, हाँ चेंज दिख गया। चेंज क्या दिखा मैम, अब देखना क्वेश्चन है मैम चेंज क्या दिखा, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे लिख देंगे 3 का चेंज दिखा, एक्चुअली नॉट। उससे पहले क्या करना है, बैलेंस देखो, ये 2 टाइम है, वो 1 टाइम है, तो ये तो गलत है, तो यहाँ पे पहले 2 लगाओ, समझ में आया, वहां पे 2 लगाओ। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम पे +6 है, यानी कि ओवरऑल क्रोमियम पे प्लस का 12 है ना, प्लस का 12 है, और वहां पे कितना है 6 है, तो -6 इक्वल्स टू 6 का चेंज दिखा आपको, यहाँ पे चेंज 6 का दिखा। इधर साइड कितना चेंज है, इधर साइड 6 2 12 और वहां पे 3 2 6, तो अगर आप चेंज नेट चेंज निकालोगे माइनस करके चार्ज, तो वो 6 आएगा, ना कि 3 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है, मैं भी वापस से समझाऊंगी अगर नहीं आया तो। और किसका चेंज आ रहा है देख लेते हैं, क्लोरीन का आ रहा है क्या, यहाँ पे तो -1 दिख रहा है हमें सीधा सीधा, है ना, यहाँ पे हमें क्लोरीन सीधा सीधा दिख रहा है -1, और देख लो कहाँ पे, ये तो -1 ही दिखा रहा होगा, वो देखो 0 दिख गया भाई मुझे, वो देख रहा है विनोद तू देख रहा है, तो ये आ गया अपना दूसरा चेंज आ गया। क्या चेंज आया है यहाँ पे, अगेन क्या चेंज आया है, 2 का, डायरेक्ट नहीं करना है, वहां पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो 2 लिख देना यहाँ पे पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चेंज है, यहाँ पे -2 है, अगर मैं चेंज की बात करूं तो यहाँ पे है -2 और वहां पे कितना है 0, तो 2 का चेंज आ रहा है यहाँ पे, आया समझ में, 2 का चेंज आ रहा है यहाँ पे, 2 का। अब क्या करेंगे मैम, अब देखो अगर आपको लगता है कि कैंसिल आउट हो रहा है आपस में, तो कैंसिल भी कर सकते हो, सिंपल तरीका है, 2 1 2 2 3 6, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जो चेंज था। तो अब क्या करेंगे, जिसमें 3 का चेंज आ रहा है उसमें 1 से मल्टीप्लाई, और जिसमें 1 का चेंज आया है उसमें 3 से मल्टीप्लाई। क्या बोला मैम ने, जिसमें 3 का चेंज आया उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1 से मल्टीप्लाई, और जिसमें 1 का चेंज आया उसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन को लिखिए, और ऑल्सो ये नहीं कि क्लोरीन सारे गिन लिए हमने, नहीं, जिसमें चेंज दिख रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिख रहा है, बस उसी में हमने ये चीज करी है, ठीक है। चलो अब हम स्केलेटन इक्वेशन जो भी हमारी है उसे चलो लिखते हैं। तो K2 किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो K2Cr2O7 प्लस
इसे किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 टाइम्स 3 टू ज़ा 6, 6 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स आउट। इसे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस 2 टाइम्स है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है तो 2 टाइम्स ऑफ CrCl3 प्लस H2O कुछ नहीं है, H2 हम एंड में भी लिख देंगे। Cl2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 टाइम्स ऑफ Cl, ये कर लिया। अब चेक करते हैं इक्वेशन को नॉर्मली, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हुआ। 2 टाइम्स पोटेशियम 1 टाइम, 2 लगाना पड़ गया हमें, ठीक है। क्रोमियम कितना है 2 टाइम, क्रोमियम कितना है 2 टाइम, बैलेंस्ड है। फिर क्या बचा हमारे पास, क्लोरीन देख लेते हैं। क्लोरीन कितना है 6 टाइम्स और यहाँ पे कितना है 2 प्लस 3 टू ज़ा 6 प्लस 3 टू ज़ा 6, 12 टाइम क्लोरीन है इधर पे 12 टाइम क्लोरीन है, इधर पे 6 टाइम क्लोरीन है। डायरेक्ट लिख गया। ओ सॉरी 6 टू ज़ा 12, 13 14 टाइम, नॉट 12 टाइम, इट इज 14 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे 14 लगाना है हमें सीधा, 14 टाइम्स ऑफ HCl, ठीक है। ये कर दिया हमने, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब मैम बात आती है ऑक्सीजन की। 7 ऑक्सीजन है, वहां पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है तो हमें लिखना है प्लस 7 टाइम्स ऑफ H2, जितने ऑक्सीजन की कमी उतने वाटर लगा दिया, 7 टाइम्स ऑफ H2। 14 हाइड्रोजन हो गए, 14 हाइड्रोजन हो गए, कंप्लीटली बैलेंस हो गई। पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन सब बैलेंस। चलो परफेक्ट। सो दिस इज अगेन आवर कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। सो दिस इज redox reaction। You can take the screenshot again। ले लो एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ऑलराइट, सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है KMnO4 प्लस H2SO4 गिव्स आउट, प्लस H2C2O4 गिव्स आउट K2SO4, MnSO4, CO2 और H2O। दिस इज योर होमवर्क जिसे आपको कमेंट करना है आंसर। अच्छा अगेन, आपको जो भी मेथड सही लगे आप उस मेथड से कर लो, ये आपको मैं अपनी तरफ से बोल सकती हूँ। आई नो सब ऑक्सीडेशन नंबर चुन लोगे। कमेंट करना है इसका आंसर, जो भी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, वो आपको कमेंट करनी है। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि आप सोचोगे कि मैम इतना बड़ा इक्वेशन फिर लिखनी है, हम तो बोर हो जाएंगे। तो सपोज यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 3 4 5 6 7, तो आप डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिख सकते हो। जिसका कमेंट करेक्ट होगा उसका कमेंट मैम करेंगी। लाइक आप बहुत लोग सोचते हैं मैम आप लाइक नहीं करते हो, बोल तो देते हो, वो एक्चुअली मैं लाइक करती हूँ बट मेरी आईडी लाइक होता है तो वो आपको डायरेक्टली चैनल के उससे नहीं दिखाता है, बट यस मैं कमेंट को लाइक करती हूँ। सो यस, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। फाइनली ये था हमारा पूरा प्यारा सा रिडॉक्स रिएक्शन। छोड़ के मत जाना, एक क्वेश्चन आएगा, मजेदार क्वेश्चन आएगा, फ्री का नंबर मान लो देके जाएगा, क्योंकि फ्री का क्यों, मेहनत तो करी है मैम हमने। हाँ बट आप उसे चेक भी कर सकते हो इक्वेशन को, यानी कि ये आंसर हमेशा करेक्ट ही निकाल के लाना है। सो यस, एक बहुत प्यारा सा चैप्टर एंड आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय, एंड हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सी यू देयर, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। पढ़ाई लिखाई तो करते रहना, वो मत छोड़ देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय।